जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता का, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा का। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ संध्या वेले का, और गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय शिवजी जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये मेरा होली वाले दिन का सत्संग है, और होली से एक दिन पहले का, छोटी होली का और बड़ी होली का, जो गुरुपा ने बहुत ब्लेस करी और बहुत बहुत गुरुपा का आशीर्वाद मिला। पहले तो मुझे गुरुपा ने लगातार 3-4 दिन से बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए, और गुरुपा का मैसेज भी आ रहा था कि मैं बटरफ्लाई के रूप में तेरे साथ हूँ, तो किसी चीज़ को लेके परेशान मत होना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मुरे दाता, जो बटरफ्लाई के रूप में अंग संग सहाय रहे। ब्लैक कलर की इतनी प्यारी बटरफ्लाई थी गुरुपा के रूप में जो आई, और गुरुपा ने दर्शन दिए। दिल से शुक्राना गुरुपा का। और संगत जी, ये मेरा छोटी होली वाले दिन का सत्संग है। मुझे गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि होली दहन होते ही तेरे सारे कष्ट मिट जाएंगे, और तेरे घर में इतनी खुशियाँ होंगी, हर चीज़ से ब्लेस होगी तू। और मैं गुरुपा का मैसेज देखकर एक बार नहीं आया, 10 बार गुरुपा का ये मैसेज आया, और तेरी सारी कष्ट सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। होली दहन के बाद तेरे सब कष्ट दूर हो जाएंगे, और तुझे हर बीमारी से मुक्ति दूंगा। तो गुरुपा का दिल से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता का। संगत जी, मेरी छोटी होली वाले दिन मैंने पहले तो बच्चों के साथ काम करवाया, जो हमने फैक्ट्री करी हुई है गुरुपा के आशीर्वाद से। दिल से शुक्राना गुरुपा का। उसके बाद शाम को मैंने सोचा मैं कुछ नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मेरे पैर में दिक्कत हो रही है। मेरे पैर में ज़्यादा चलने से पानी भर जाता है और छाले पड़ जाते हैं, तो पट्टियाँ बनने लगती हैं, जख्म हो जाते हैं। वो भी गुरुपा ही काट रहे हैं बीमारी मेरी, और जो कष्ट हैं वो गुरुपा ही काट रहे हैं। उसकी गुरुपा सब तरीके से ब्लेस कर रहे हैं। और वो मैंने अपना सत्संग पहले भी शेयर किया हुआ है। तो मैंने कहा, मेरा मन नहीं था, मेरा बिल्कुल मन नहीं था। मैंने कहा होली भी नहीं पूजने जाऊंगी, जबकि हमारे में होली पूजने जाते हैं, तो मेरा मन नहीं था। फिर बेटा बोला नहीं कर लो, कोई बात नहीं, धीरे धीरे। फिर छोटे बेटे ने मेरे साथ हाथ लगवा के सारे काम करवाए। मैंने फिर भल्ले बनाए और सेव बनाए, और क्या नाम हमारा कचौड़ी बनाई उसकी। फिर खाना बनाया, छोले चावल पूड़ी वगैरह सब कुछ गुरुपा ने अपने अंग संग सहाय रह के बनवाया। दिल से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने हिम्मत बख्शी इतना कुछ बनाने के लिए। और फिर मैंने पूजा करने भी मैं अपने छोटे बेटे को लेके गई, गुरुपा भी साथ में गए, मैया रानी साथ में गई, और पूजा भी अच्छे से गुरुपा ने करवाई। दिल से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता का। बड़ी होली बाद फिर मैंने अपने गुरुपा को भोग लगाया सब चीज़ों का, और बड़ी होली वाले दिन भी अच्छा सब कुछ हुआ। और मैं सुबह पूजा पाठ करके गुरुपा को कलर लगा के
और गुरुपा का आशीर्वाद लिया, गुरुपा को होली विश करी और गुरुपा से अपने लिए आशीर्वाद मांगा, बच्चों के लिए आशीर्वाद मांगा और सब बच्चों साफ सत्संगत के लिए आशीर्वाद मांगा। दिल से शुक्राना गुरुपा का। और संगत जी, मुझे होली वाले दिन बड़ा मन होता है मेरा कि मैं गुरुपा के मंदिर, बड़े मंदिर जाऊं। और मैंने गुरुपा से सुबह ही बोल दिया था, गुरुपा मुझे बड़े मंदिर ज़रूर बुलाना। और 777 की ब्लेसिंग इतनी मिली, बड़े मंदिर बुलाया गुरुपा ने। दिल से शुक्राना गुरुपा का, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और दोनों बच्चे, अंकल, मैं, चारों हम लोग बड़े मंदिर गए और बहुत अच्छा लगा। बहुत संगत थी होली वाले दिन, बहुत ज़्यादा ही संगत थी। मुझे उम्मीद भी नहीं थी, मैंने कहा आज होली वाले दिन इतनी संगत नहीं होगी, और जबकि होली वाले दिन इतनी संगत। और इतना प्यारा मौसम हो रहा था पूरे रास्ते, इतना प्यारा मौसम, दिल खुश हो गया। और इतनी जगह जगह बारिश भी हो रही थी। और जब हम मंदिर जा रहे थे तो रास्ते में 777 की इतनी ब्लेसिंग मिली। दिल से शुक्राना गुरुपा का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा का। और संगत जी, जब हम मंदिर पहुँचे और दर्शन हुए तो पहले तो बारिश नहीं थी, बड़े मंदिर से जो टी पॉइंट आता बारिश नहीं थी। और अंदर जब हम लाइन अंदर जा रही थी तो समाधि से पहले हल्की हल्की बौछारें शुरू हो गई। गुरुपा की अमृत वर्षा मिली और दिल से शुक्राना गुरुपा का, अमृत वर्षा करने के लिए, जो कि मेरे पैर में पट्टी बंधी हुई थी और वहाँ सारा पानी पानी, कारपेट पे भी पानी हो रहा था, सारी पट्टी भी भीग गई मेरे पैर की। मैंने कहा कोई बात नहीं, जब गुरुपा ने ही, जो कि मेरे बारिश के पानी से ही इन्फेक्शन हो जाता है, तो मुझे इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है बहुत ज़्यादा। मुझे डॉक्टर ने मना कर दिया है कि बारिश का पानी ज़रा सा भी टच नहीं होना चाहिए। तो वहाँ तो पानी पानी था। मैंने कहा जब गुरुपा ने बुलाया है और गुरुपा ही बीमारी को दूर करने वाले हैं तो मैं टेंशन क्यों लूँ। मैंने भी सोचा पट्टी भीग रही है, गुरुपा अपने आप देखेंगे, जो कि गुरुपा ने ही सारी बीमारी दूर करनी है और गुरुपा ही कर रहे हैं। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। जो मेरे पाँव मुझे चला रहे हैं ना, तो मुझे बस कभी कभार दर्द बहुत होता है, कभी कभार क्या रोज़ ही दर्द होता है, मगर मेरे पाँव ने हिम्मत बख्शी है। दिल से शुक्राना, मेरे को इतना ही चला रहे हैं ना, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। मेरे को बहुत खुशी है इसमें। और बस मैं कभी कभार अरदास लगाती हूँ, गुरुपा ये बीमारी जड़ से ख़त्म कर दो। मेरी गुरुपा से बहुत ज़्यादा अरदास लगी हुई है। और मेरे आजकल सर्वाइकल का इतना पेन हो रहा है, जो कि मैं बच्चों के साथ काम कर रही हूँ ना, तो मेरे सर्वाइकल हो जाता है, थोड़ा गर्दन झुकाने का काम है और नज़र का भी काम है। तो मेरे पाँव ने हिम्मत बख्शी हुई है, जो मुझे इस लायक समझा बिठाया कि मैं काम कर सकूं। दिल से शुक्राना गुरुपा का, लख लख शुक्राना गुरुपा का। और संगत जी, इतना प्यारे दर्शन हुए, चाय प्रसाद मिला, लंगर प्रसाद मिला। और एक हंसी की बात तो ये थी कि सबको तो गुरुपा ने पूरी पूरी गुजिया का प्रसाद दिया और हमारी प्लेट में, मेरी संगत साथ में जो बैठे थे उनकी प्लेट में भी आधा आधा गुजिया का प्रसाद आया। तो मैंने कहा गुरुपा आपने तो मुझे, मेरे मन में चल रही थी मैं क्यों झूठ बोलूं, गुरुपा सब जानते हैं। मैंने अपने पाँव से बोला, मैं कि गुरुपा आपने तो मुझे गुजिया का आधा प्रसाद दिया, जबकि मुझे गुजिया का प्रसाद बहुत अच्छा लगता है। तो उसमें भी मेरे कोई कष्ट कर्म कट रहे होंगे। दिल से शुक्राना गुरुपा का, लख लख शुक्राना। और फिर मैं जब बाहर आई ना, तो मेरे छोटे बेटे के हाथ में पूरी गुजिया का प्रसाद था, उसने खाया नहीं और वो गुजिया खाता नहीं, तो वो मेरे लिए ले आया। दिल से शुक्राना गुरुपा का। देखो गुरुपा ने आधी और दी, पूरी और भेज दी मेरे लिए। दिल से शुक्राना गुरुपा का, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। और फिर हम लोग घर आए और घर भी नहीं गए, हम लोग बड़े मंदिर से, हम लोग 7:45 बज रहे थे संगत जी, हम पहुँचे। इतने प्यारे दर्शन, इतनी संगत, फिर भी गुरुपा ने हमें 7:45 बजे ही फ्री कर दिया। और जब हम मंदिर से बाहर आए, 7:45 का टाइम था, तो हम लोग शुक्रवार को कालका जी मंदिर जाते हैं, मैंने पहले भी सत्संग में शेयर किया हुआ है। तो मैया रानी ने भी हमें वहीं से सीधा, बड़े मंदिर से सीधा कालका जी मंदिर बुला लिया और वहाँ आरती चल रही थी और 1 घंटे की आरती थी। हम लोग जब पहुँचे तो 9 बजे, हम लोग 8:30 पहुँच गए थे वहाँ बड़े मंदिर से। 7:45 से 8:30 बजे हम पहुँच गए थे, हमें पौना घंटा लगा और आधे घंटे की आरती रह गई थी। तो हम 9 बजे तक लाइन में लगे, काफ़ी भीड़ हो गई थी, बहुत संगत थी कालका जी मंदिर में। इतने प्यारे दर्शन हुए। और संगत जी, मुझ पे माता आती हैं, तो जब आरती हो रही थी तो ढोल बोल बजते हैं, मृदंग बजते हैं, घंटियाँ, बहुत मतलब बहुत जो भी उनका बजता, तो नगाड़े वगैरह, तो मुझे एकदम मेरे माता ही आ गई, बहुत खेल के गई वहाँ बड़े मंदिर।
और मुझे आज 5-6 महीने से आने लग गई हैं माता। और जो लोग विश्वास करते हैं उनको तो पता ही होगा, और गुरुपा जानते हैं। और माता वहीं खेल के गई, दर्शन करके गई। जय माता दी, जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मैया रानी। और फिर संगत जी हम दर्शन करके जब घर आए तो अब मेरा मतलब बहुत अच्छा दिन गया कल। और दिल से शुक्राना करती हूँ मैं अपने गुरुपा का, जो इतनी प्यारी होली बनाई और इतने प्यारे मैया रानी के दर्शन हुए। इतने प्यारे मेरे गुरुपा के बड़ा मंदिर, इतना सुंदर लग रहा था, इतना सुंदर लग रहा था, ऐसे लग रहा स्वर्ग यहीं पर है धरती पर। और हल्की हल्की बौछारें हो रही, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। दिल से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता का, लख लख शुक्राना जो बड़े मंदिर बुलाया, अपना आशीर्वाद दिया, इतनी प्यारी होली बनवाई। और बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुए बच्चे भी। और दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, इतना ब्लेस करने के लिए, अपना आशीर्वाद हर पल बनाए रखने के लिए। और हमेशा सर्वाइकल की तब इतनी हालत ख़राब हो रही है सर्वाइकल की वजह से, कंधे में बहुत दर्द है। तो जब मैं पूजा करती हूँ तो गुरुपा का तिलक प्रसाद ज़रूर लगाती हूँ, वो तो रोज़ ही लगाती हूँ। तो मैं अब 2-3 दिन से जब मैं पूजा कर रही तो मेरे पूजा करते करते दिमाग में आया कि संगत कहती है चरणों में घी लगा के अपनी मालिश उसी से करो। अब मैं 2-3 दिन से वो ही लगा रही हूँ, तो मेरे थोड़ा आराम है, थोड़ा क्या बहुत आराम है। और दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, जो अपनी बेटी का इतना ख्याल रखते हो, अपने सब बच्चों का ख्याल रखते हो, अपने सब बच्चों को स्वस्थ रखना गुरुपा, अपने सब बच्चों को ब्लेस्ड रखना। और अपने सब बच्चों के घर में खुशियाँ देना, भरपूर खुशियाँ देना। और जिसकी अरदास लगी है आपके आगे, उनकी अरदास पूरी करना गुरुपा। जो भी अंकल आंटी आपकी बेटी का सत्संग शेयर करते हैं उनको ब्लेस करना, उनके घर में खुशियाँ देना और उनको भी स्वस्थ रखना। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता, दिल से अनंतम 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 शुक्राना। हर चीज़ के लिए शुक्राना, जो दिया उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए शुक्राना। सर्वदा भला गुरुपा, अंग संग सहाय रहना गुरुपा, अंग संग सहाय रहना, अपने बच्चों के भी अंग संग सहाय रहना, अपनी इस बेटी के भी अंग संग सहाय रहना। दिल से अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। और संगत जी मेरे गुरुपा के आगे एक अरदास लगी हुई है, एक क्या 2-3 है। बस गुरुपा अपने आप देखेंगे, जो उनके बच्चों के लिए ठीक हो वो ही करेंगे गुरुपा। अपनी बेटी की अरदास पूरी करना, जो आपको ठीक लगे, जो आपको ठीक लगे वही करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग था। और आज का दिन है शनिवार, और दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ मैं अपने पा का। मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे दाता। लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, अरबों बार शुक्राना, बेअंत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। भूल चूक क्षमा करना गुरुपा, भूल चूक माफ़ करना संगत जी। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी। मेरे प्यारे गुरुजी और मेरे कुल देवी माता, आपके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, कल 20 तारीख थी, मैं सत्संग शेयर करा था, वो 7 मिनट का हो गया था, तो वो आगे शेयर नहीं हुआ। इसलिए मैं अपने गुरुजी से अपनी गलती की माफ़ी मांगती हूँ। और कल का जो सत्संग मिस हो गया है उसके लिए भी मैं माफ़ी मांगती हूँ। गुरुजी माफ़ कर देना, कल का सत्संग मिस हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज मैं बहुत 2 साल पुरानी घटना बता रही हूँ, अपने जीवन की बिल्कुल सच्ची घटना बता रही हूँ। मेरे प्रभु जी ने मेरा कहाँ कहाँ साथ नहीं दिया, मुझे कहाँ कहाँ से नहीं बचाया, मुझे कहाँ कहाँ से दलदल से नहीं निकाल कर लाए, खींच के लाए, गंदगी में से निकाल कर लाए। मेरे गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। मेरे मालिक, मेरे परमपिता परमेश्वर, जय हो मेरे मालिक, मेरे विधाता। जैसे कि संगत जी, मैं शुरू से ही, बचपन से ही मुझे भोले बाबा बहुत अच्छे लगते हैं। मैं शुरू से ही भोले बाबा की भक्त रही हूँ। उल्टी सीधी जैसी भी पूजा बनी मैंने भोले बाबा की करी। मैंने व्रत भी करे खूब अपने भोले बाबा के, बहुत व्रत करे, सच्चे मन से करे। शायद
इसी वजह से भोलेनाथ बाबा सदा से मेरे साथ रहे हैं, मुझे हर विपदा से हर कष्ट से बचाते रहे हैं संगत जी। बात 2023 की है, जब मेरी बेटी का विवाह हो गया था। मेरी बेटी का विवाह फरवरी में हुआ था और ये बात है, चौमासे आते हैं ना संगत जी, जब बारिश के दिन आते हैं, जब पितृदेव के वो होते हैं, मरे हुए लोगों के दिन होते हैं, जब पितरों के दिन होते हैं। हाँ, माफ़ करना संगत जी, मैं गलत बोल गई, अपने पितरों के लिए क्षमा करना। पितरों, जो पितरों के दिन होते हैं ना, तो ये बात उन दिनों की है संगत जी। मेरे ऊपर किसी ने इतना तगड़ा ब्लैक मैजिक करा, इतना तगड़ा ब्लैक मैजिक करा संगत जी। पितृ योग शुरू होने से पहले से ही मुझे ऐसा बीमार करके फेंका खाट पे किसी ने। मेरे पड़ोस में ही हैगा वो, मुझे भोले बाबा ने दिखाई भी दे दिया था। घनश्याम नाम का आदमी है और वो सपने में दिखाई भी दिया था मुझे कि देख किसने करा तेरे ऊपर बहुत तगड़ा ब्लैक मैजिक। तो संगत जी, मेरा इतना बुरा हाल हुआ, पीछे नस से दिमाग, पीछे गर्दन में से, गुद्दी में से दर्द उठा और ऊपर को आवा, एकदम ऊपर को सिर पे को आवा और आधे सिर में दर्द होगा और बहुत बुरा दर्द होगा, उल्टी आवा, जी मचलावा संगत जी, बहुत बुरा। खाए जाना, पियो जाना, कोई काम करा जाना, लोटा जाना, बैठा जाना, और उससे फिर बुखार आवा मुझे। और बुखार ना टूटे संगत जी, मैंने दवाइयों के लिए तरह तरह के डॉक्टर बदल दिए, पर मेरा बुखार नहीं टूटा। कभी कहीं से दवाई, कभी कहीं से दवाई, कभी कहीं से दवाई, मेरा बुखार नहीं टूटा संगत जी। अब मैं इतनी परेशान, बहुत परेशान, बहुत परेशान। और मैं 2 साल पहले भी अमृत वेला संभालती थी। अमृत वेला मुझे गुरुजी ने बख्श रखा था। अमृत वेला के टाइम पे भी गुरुजी मुझे आके छत पर सोते थे, जैसे गर्मियों में, तो ऊपर आके मुझे उठाते थे। मुझे महसूस होता था कोई मुझे उठा रहा है। अब आज आती थी तरह तरह की, मुझे मतलब टाइम से उठ जाना और मेरे को अमृत वेला करना, गुरुजी का 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, जो भी है, घंटा 2 घंटा बैठ के गुरु का नाम लेना, अपने प्रभु का नाम लेना। गुरु तो मेरे अब बने हैं, लेकिन भोले बाबा का नाम लिया करती थी मैं संगत जी। तो उसने मेरे से देख लिया कि ये तो ऐसे ऐसे करती है, ये तो बहुत ऊपर चढ़ जाएगी, ये है वो है, इसको तो ख़त्म करना चाहिए, इसको मारना चाहिए उन्होंने। तो इस पड़ोसी ने मेरे ऊपर इतना गंदा ब्लैक मैजिक करा। मैं 15-20 दिन तक खूब रोई, ना मेरे पति सुने, ना मेरे बच्चे सुने। खूब रोऊँ, अपना कमरा बंद करके रोऊँ, अपना दर्द सहती रहूँ। बड़ी मुश्किल से जब रोता हुआ देखा मेरे बच्चों ने मुझे, जब बड़ी मुश्किल से उससे कहा मेरे पति से कि मम्मी को दिखा लाओ, जब जाके दवाई लाया, जब भी मुझे आराम ना हुआ, अब मैं पड़ी सोचूं, भगवान मैं तुम्हारी जोत नहीं जोड़ सकती, कैसे जोत जोड़ूं भगवान। जब भी जोत जोड़ने की सोचूं और जब भी मैं ऐसे हो जाऊं सिर में, फिर भी मैं ज़बरदस्ती जोड़ूं। एक दिन जोड़ी, 2 दिन, फिर 2 दिन, फिर रह गई। ऐसे करते करते मेरा पूरा महीना निकल गया ऐसे ही। तो एक दिन मैं भोले बाबा के मंदिर में जाकर मैं मत्था टेक के आई। मैंने भोले बाबा से अरदास करी, मैं भोले बाबा अब तुम ही ठीक कर सकते हो, मैं दवाई लेने जा रही हूँ डॉक्टर के, और तुम मेरे साथ चलो, मेरे को दवाई लेके आओ। संगत जी, इतना साथ दिया मेरे मालिक, मेरे परमपिता परमेश्वर। मैं उस दिन के बाद दवाई लाई और मेरा रोग ऐसा काटा मेरे भोले बाबा ने, मेरे भोले भंडारी, आपकी जय हो, आपको बहुत बहुत शुक्राना। और मुझे सपने में दिखा दिया, बेटा देख तुझे इसने बीमार कर रखा था, मैं तुझे ठीक कर रहा हूँ। तो मुझे एकदम 3-3:30 बजे उठाया संगत जी मुझे गुरुजी ने। अब मुझे छत पे लेके गए, छत पे मैं जीना चढ़ती जाऊँ, ऐसा लगा मुझे कोई आगे हाथ पकड़ के ले जा रहा है मुझे, कि आ जा बितर, तो अमृत वेला संभाल अपना ऊपर छत पे, जैसे तू बैठ के करती है। तो मुझे कई दिन तक तो मैंने अमृत वेला ही नहीं संभाला संगत जी। मैंने फिर अमृत वेला करा, मैं इतनी खुश हुई, मैंने कहा लगता है मेरे को प्रभु जी ले जा रहे हैं मुझे छत पे उठा के। मैंने अमृत वेला करा, भगवान से अरदास करी, तो इतने अच्छे हैं मेरे गुरुजी। उस दिन के बाद से मेरा कोई सिर में दर्द नहीं हुआ संगत जी। पर आज मेरा बहुत तगड़ा सिर में दर्द हो रहा है, क्योंकि कल मैंने अपने, गुरुवार था ना, कल मैंने अपने पति के ऊपर से नींबू में लौंग डाल के, नमक डाल के वशीकरण उसका उतारा करा मैंने उसका दर्द जब से मेरे सिर में बना हुआ है संगत जी। तो गुरुजी मेरा ये रोग भी काटिए जैसे आपने वो रोग काटा संगत जी। मुझे इतना अच्छा करा गुरुजी ने, बिल्कुल ठीक कर दिया, बिल्कुल ठीक कर दिया। मेरे मालिक, मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, बाबा गुरुजी, जय जय गुरुजी। मेरे मालिक हमारी जान बख्शने के लिए, ब्लैक मैजिक से बचाने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे परमपिता परमेश्वर, आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी। जब तो संगत जी मैं गुरुजी से जुड़ी नहीं थी,
जुड़ी तो मैं लास्ट में थी, 2023 के लास्ट में थी, दिसंबर के महीना से। अब मैं सत्संग को विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जय जी। गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। और मैं आज अपना एक संध्या वेला का छोटा सा शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ गुरु जी के लिए। और अपना छोटा सा सत्संग मैं गुरु जी के चरण कमलों में अर्पित करना चाहती हूँ। और मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाड़े सरबद्दा वाला। जय गुरु जी सभी संगत को। मैं आज लाई हूँ एक अपना सत्संग। और मैं यही बोलना चाहती हूँ। मैं पहले भी कई सत्संग आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है अपने बारे में, बच्चों के बारे में, जॉब के बारे में। तो मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि मुझे गुरुजी ने इतने इंस्टेंट मैसेजेस, ऐसा कनेक्शन मेरा बना है गुरुजी के साथ कि मैंने जो कुछ भी मन में सोचा या गुरुजी के साथ डिस्कस किया, गुरुजी से बातें करके बताया उनको, और उसका मैंने हल मांगा कि गुरुजी मैंने सब आप पे छोड़ा है और आप बताइए। तो मुझे उसका हल जवाब मिला है। और मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दूंगी, बट मैं यही बोलना चाहती हूँ कि मतलब गुरुजी सच में हम सबके साथ हर पल हर क्षण रहते हैं। और मैं रोज़ सुबह गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ कि आज का दिन और हमारे सामने जो भी परिस्थितियाँ आए, गुरुजी आप हमको इतना साहस और शक्ति दीजिएगा कि हम उसको सामना कर पाए। और जो कुछ भी अभी आज जो भी कुछ हमारे पास है वो सब गुरुजी की कृपा से है। तो बस गुरुजी आप अपनी कृपा हम लोगों पे हमेशा रखिएगा, हम लोगों को अपने हमेशा चरण कमलों में रखिएगा और हम लोगों को सही मार्गदर्शन दिखाइएगा गुरुजी। मैं बस एक मतलब अपने छोटे छोटे सत्संग बोलना चाहती हूँ, जिसमें मैं बताना चाहती हूँ कि एक तो पहले सत्संग में मैंने अपने जॉब के भी बारे में बताया था और काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट, टेंशन था, बट धीरे धीरे वो भी गुरुजी ने उन परिस्थितियों से मुझे निकाला। उसके बाद मेरे बच्चे का भी स्कूल में कुछ चल रहा था, उसमें से भी गुरुजी ने हम लोगों को वो कठिनाई तो हमने देखी, बट हर पल गुरुजी हमारे साथ रहे। मुझे वो तो कॉन्फिडेंस था कि जो भी गुरुजी दिखा रहे हैं वो हम तो देख रहे हैं, लेकिन उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो अच्छा ही आएगा, और क्योंकि गुरुजी हमारे साथ हैं। जैसे और अभी बेटी बड़ी क्लास में है, उसके लिए हमने इधर उधर इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया, तो उसका एक अच्छी जगह से आया। और मतलब मैसेजेस भी आ रहे थे गुरुजी के कि बच्चे की चिंता मत किया कर, मैं संभाल रहा हूँ। मतलब गुरुजी से मैंने कई अरदासें भी की हैं बच्चों के लिए। वो सब मतलब मुझे बस वही लगता है कि नहीं है, गुरुजी है ना, गुरुजी सब देख रहे हैं, सब गुरुजी कभी भी मतलब बच्चों से भी कुछ गलत करवाएंगे नहीं, वो भी देख रहे हैं, तो बच्चे कुछ गलत करेंगे ही नहीं। इतना कॉन्फिडेंस मतलब आता है, गुरुजी रहते हैं साथ में क्षण क्षण हर पल। मैं बस गुरुजी को याद करती हूँ सोने से पहले, बीच की रात में जब भी मेरी नींद खुले मैं गुरुजी को याद करती हूँ। मैं बच्चों को भी यही सिखाती हूँ कि हर पल जब भी कभी भी सुबह उठ के गुरुजी को प्रणाम करो, उनका मंत्र जाप करो, और कभी भी ऐसा लगे कि हम किसी कठिनाई में फंस रहे हैं, बस गुरुजी का मंत्र जाप शुरू कर दो। मैं हर बार ये करती हूँ, हर समय हर पल हर क्षण करती हूँ मैं, और
मतलब वो एक कॉन्फिडेंस और इतना पावरफुल लगता है ये कि ये करने से मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी हो मतलब गलत कुछ नहीं होगा। गुरुजी हैं, पीछे खड़े हैं गुरुजी हमारे। तो मैं बस यही सब बताना चाहती हूँ मतलब। और मैं जो इंस्टेंट मैसेजेस की बात कर रही थी, जैसे मैं सुबह उठूँ या कभी भी दिन में अपना फ़ोन चेक करूँ या व्हाट्सएप ये फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कई मैसेजेस आते हैं। कई मैसेजेस इतने एप्ट रहते हैं, मतलब इतने पर्टिकुलर रहते हैं कि ऐसा लगता है कि हमने जो सोचा और उसका आंसर गुरुजी ने दिया है, इसी जरिए दिया है। लेकिन मैंने ये एक आदत बनाई है कि रात में जब भी मैं दिया लगाती हूँ और प्रणाम करती हूँ तो मुझे जो भी मन में रहता है मैं गुरुजी के साथ थोड़ा बहुत शेयर करती हूँ, बात करती हूँ उस समय की ऐसा ऐसा है और मतलब आप पे सब छोड़ा है, आपकी हमारी डोर आपके हाथ में है और आप जैसा हमें चलाएंगे हम चलेंगे वैसा। बस हमसे कोई गलती ना हो, हम किसी का बुरा ना चाहे, ना बुरा बोले। और हम लोगों को, हमारे बच्चों को, सबको बस सही मार्गदर्शन दिखाइए गुरुजी और बस सरबत का भला करिए गुरुजी। तो मैं आप सब लोगों से यही बोलना चाहती हूँ कि हर पल हर क्षण आप हमारे प्यारे गुरुजी को याद करिए, उनका सिमरन करिए और सरबत का भला मांगिए। जो परेशान हैं, जिसको ज़रूरत है उसकी मदद करिए, किसी के बारे में बुरा मत सोचिए। मुझे पता है हम लोग इंसान हैं, हमें जेलसी होती है, हम कभी किसी का बुरा भी ऐसे सोचते हैं, वो मेरे मन में भी ऐसे ही आता है कभी कभी। लेकिन फिर मैं एकदम से मतलब सोचती हूँ कि सॉरी गुरुजी, मैंने कुछ भी किसी के बारे में गलत बोला, गलत सोचा तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। हम लोग भी गुरुजी के बच्चे हैं, हम गलतियाँ करते हैं, बट गलतियाँ से ही हम अपने आप को सुधारते भी हैं। तो बस मैं यही सब बातें, छोटी छोटी बातें गुरुजी की बोलना चाहती हूँ और सत्संग में अपने सत्संग के द्वारा आप लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ। अभी ये वीकेंड पर भी एक सत्संग है, लेकिन मेरा मन तो था जाने का, बट अब मैं नहीं जा पा रही हूँ। बच्चों का एग्ज़ाम है, फिर उसमें टाइम 3-4 घंटे निकल जाएंगे। तो मैंने वही गुरुजी, सॉरी गुरुजी, मैं नहीं जा पाऊँगी, बट मैं आपका सिमरन और आपको हर पल हर क्षण याद करती हूँ गुरुजी। बस ऐसी आप सबको ब्लेसिंग्स देते रहिएगा अपनी, और अपनी चरण में हम लोगों को शरण में रखिएगा गुरुजी। जय गुरुजी। मैं यहीं पर अपना छोटा सा संध्या वेले का शुक्राना समाप्त करना चाहती हूँ और मैं दूसरे सत्संग की तैयारी करूँगी। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू फॉर ऑल योर ब्लेसिंग्स गुरुजी। लव यू गुरुजी। ओम नमः शिवाय। जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग्स। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। आज गुरु जी के आदेश पर मैं सत्संग शेयर करना चाहूँगी और मैं सभी संगत जो ये सत्संग सुन रही है उनसे और गुरुपा से हर उस चीज़ के लिए माफ़ी चाहती हूँ जो मुझसे गलती हो या कहीं कोई कमी रह जाए ये सत्संग सुनाने में। और जय गुरु जी की सारी संगत को। और गुरु जी ने आज डिवाइन तरीके से मेरा कनेक्शन, मैं अमृत वेला कर रही थी, अमृत वेला के वक्त पे मुझे सत्संग शेयर करने का टेलीपैथी हो गई गुरुजी से। जनरली गुरुजी का मेरा कनेक्शन है और बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। वो मतलब एक लफ्ज़ों में नहीं बताया जा सकता, जो मतलब एक फ़ील किया जा सकता है। जिन लोगों को टेलीपैथी कनेक्शन होता है ना, वो समझ सकते हैं कि मतलब मुझे किस तरीके से आदेश मिलते होंगे। मतलब एक कनेक्शन ऐसा है जैसे मुझे कभी भी, मैं इसमें अपने आप को एक्सपीरियंस नहीं कह सकती क्योंकि हर दिन एक नया एक्सपीरियंस है। तो किस तरीके से गुरुजी कनेक्ट करते हैं समझाती हूँ, दिल को आवाज़ आ जाती है, हमें समझ आ जाता है उनका जो उनका आदेश होता है। आज उन्होंने अमृत वेला के टाइम पे मुझे सत्संग शेयर करने के लिए बोला, तो इसलिए मैंने किया। और
मैं यही कहना चाहूँगी जो संगत मेरा सत्संग सुन रही है, जब गुरुजी करने के लिए कहते हैं तो इंसान गुरुजी कहते हैं सत्संग शेयर करो, तो सत्संग शेयर तब करवाते हैं इंसान उस हालात में होता है, जो वो मतलब मुश्किल से बयान कर सकता है और वो ही जानता है वो कैसे फेस कर रहा है। इन दिनों मैं अपने इन-लॉज़ की तरफ से ब्लैक मैजिक की मारन क्रिया फेस कर रही हूँ। मैं ये नहीं कहना चाहती कि वो लोग बुरे हैं या मेरे कर्म हैं, सिर्फ़ नहीं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई बुरा वक़्त था और मैं शुक्र अदा करूँगी भगवान का इस चीज़ के लिए और शुक्राना करूँगी गुरुजी का कि वो इस जगह से कट रहा है जहाँ मतलब मुझे कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है। जिन लोगों के साथ मैं खुद ही घबराती थी, इस परिवार से अलग होना चाहती थी और बस बच्चे पाल रही थी तपस्या की तरह। तो मुझे कुछ अच्छा मिलता नहीं था, अच्छी फ़ील ही नहीं आती थी। लेकिन आज मैं ये कहती हूँ कि अगर वो लोग कुछ गलत कर रहे हैं मेरे साथ, मेरे कष्ट काट रहे हैं और मुझे इस चीज़ की खुशी है कि ये हिस्ट्री इन लोगों के साथ बनी। अगर ये कुछ मेरी आने वाली ज़िंदगी में किसी ऐसे के थ्रू होता, जहाँ मैं रहना चाहती, जिनको मैं प्यार करती और उनको मैं सराहती, तो मुझे कितना दुःख होता। कभी इंसान के ऊपर कुछ परिस्थिति आती है, वो किसी भी ओर से आनी लिखी होती है। लेकिन जब वो उस ओर से आती है जहाँ हमें सैटिस्फैक्शन हो कि हाँ भाई ये बुरे थे, ये बुरा कर सकते हैं, तो उसका शुक्र इंसान भगवान को अदा करे कि मेरे बाकी रिश्ते और मेरी दुनिया सही सलामत है, यहाँ से ये मेरा कष्ट कट गया या मेरे कर्म कट गए। कहीं न कहीं हमसे ऐसी गलतियाँ हुई हैं जिसके लिए हमें आज ये फेस करना पड़ रहा है। रोज़मर्रा की क्रिया होती है, रोज़मर्रा की क्रिया होती है और आम बात है घर के अंदर। मैं घर में पूजा कर रही होती हूँ, गुरुजी ने कुछ मुझे सेवा बख्शी है, तो उसके ड्यूरिंग मैं देखती हूँ जब कुछ होता है, नेगेटिव एनर्जी होती है, ऐसा लगता है पीछे से कोई निकला, काला-सा ऐसा। तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं, बहुत अद्भुत सी होती हैं, लेकिन कहते नहीं है भगवान पे अगर विश्वास है तो ये कीड़े-मकोड़ों की तरह आप उठा के फेंक सकते हो। आप अपने ऊपर और गुरुपा पे यकीन रखो, हाँ, आपके शरीर का नुकसान तो होता है, लेकिन अरदास लगाओ गुरुपा शायद उसको भी रिकवर कर सकते हैं। बड़े मंदिर में जल प्रसाद में इतनी ताकत है कि इंसान किसी भी चीज़ से लड़ सकता है। एक दिन मुझे इतनी कमज़ोरी लग रही थी कि मैं क्या करूँ और कोई लेडी है जो भक्त है माता की, मेरी मदद भी करती थी। तो वो भी मेरे रीचेबल नहीं थी, मैंने कहा लाओ नेगेटिविटी है, मैं इतनी तजर्बेकार नहीं हूँ, एक बार को मैं रेक्टिफ़ाई तो करा सकती हूँ कि जिया जाए, एकदम ऐसा लग रहा है साँस घुट रही है, काम नहीं कर रहा शरीर। तो फिर वो भी मेरे रीचेबल नहीं थी, तो मेरे पास मैं स्कूटी चला रही थी, स्कूटी की डिग्गी में मेरे पास जल प्रसाद पड़ा था। मेरा बच्चा भी बहुत परेशान था, उसके एग्ज़ाम थे, तो कहने लगा बोला मम्मी आज मेरी तबीयत मुझे बहुत ख़राब लग रही है। तो मेरी कुछ और समझ में नहीं आया, तो मैंने वो जल प्रसाद बच्चे तक पिला कर आई, खुद भी पिया। तो उसके बाद ऐसा लगा कि स्टेबल हो गए। फिर मैं गुरुजी के घर के पास सत्संग हुआ, फिर मैं वहाँ गुरुजी की गद्दी पे गई, तो मैं पूरी स्टेबल हुई, थोड़ी देर वहाँ बैठ के। फिर मैं रिन्यू हुई, घर आई। आई नो ये सब चीज़ें इंसान को डिस्टर्ब करती हैं, लेकिन कितना भी डिस्टर्ब कर लें, कुछ कर लें, गुरुजी के आप कनेक्शन बनाओगे ना, आपका इंसानी शरीर है, आप गुरुजी के पास चक्कर लगाओगे। मेरे आज मेरी पॉज़िटिविटी, मेरे मन की पॉज़िटिविटी ये कहती है, मैं बड़े मंदिर जाती हूँ, तो ऐसा लगता है मेरी कोई तकलीफ़ बहुत ग्रैंड लेवल पे हटी। और तो और उसके बाद जब मैं फ़ील करती हूँ मेरी बॉडी लाइट होती है वहाँ से आते वक़्त। हाँ, हमारे घर की परिस्थितियाँ, आस-पास की परिस्थितियाँ चेंज होने में वक़्त लगता है, ये हमारे कर्म में कटने हैं। बाकी मैं अपने एक दावे के साथ कह सकती हूँ कि मैं रेगुलर इंटरवल पे जैसे गुरुजी चाहते हैं, बड़े मंदिर जाके जल प्रसाद, लंगर प्रसाद करूँ, सत्संग हाउस में जल प्रसाद, लंगर प्रसाद करूँ, तो इन चीज़ों से मैं ऊपर उठ सकती हूँ और मेरे ख़्याल से पहले से भी बेहतर हेल्थ, क्योंकि गुरुजी का तो उसूल ही यही है कि सबसे पहले वो हेल्थ बख्शवाते हैं, ब्लेस करते हैं हमें। तो मैं इस बात के लिए मैं गुरुजी से इल्तिजा रखती हूँ, अरदास करती हूँ कि गुरुजी मेरी हेल्थ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इन सब चीज़ों की वजह से सारी एक-एक आप रिकवर कर देना, मुझे फिर से उतनी स्ट्रॉन्ग लेडी बनाना जो अपने हक से कह सके हाँ, मैं अपने बच्चे पाल सकती हूँ अकेले, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। मेरे बच्चे मैंने इन हालातों में बहुत से बहुत खुद ही अपने ऊपर बर्डन लेके पाले। आई नो मुझे फाइनेंशियल मदद तो परिवार से मिलती थी। हाँ, देखो हम कहने की बात है मैंने पाले, लेकिन कोई अकेले नहीं पालती है, अगर पति होता है तो उसका भी पूरा योगदान होता है बच्चे पालने में। मेरे हस्बैंड का भी रहा,
लेकिन वो ना आत्मा से हमारे नहीं थे। वो एक ऐसे थे जैसे वो एक उधार की ज़िंदगी जी रहे हैं। उनका मन भी बच्चों में नहीं है, बस वो फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं कि सोसाइटी में मैं बाप कहलाता हूँ, ये मेरी वाइफ़ है, मैं परिवार वाला हूँ। वरना उनके अंदर जो असल परिवार है वो उनके अपने भाई, माँ, अपने घर के ही लोग हैं, भाभी वगैरह। उन्होंने हमें कभी नहीं अपनाया। बस उन्होंने एक जैसे किराएदार रहता है ना एक मकान में, ऐसे हम उनकी ज़िंदगी में थे। किराएदार ने क्या पता कब कौन दूसरा आ जाए इस तरीके से। उनको कभी इन्होंने इमोशंस भी नहीं जोड़े। कई बारी उन्होंने अच्छी लाइफ देने की कोशिश करी तो उनकी फैमिली की तरफ से नेगेटिविटी आती रही। अब तो फाइनली गुरुपा ने कहा है दिन 4 इन लोगों में बचे हैं, कुछ अच्छी ज़िंदगी तेरी होगी। तो अब देखो, मैं बस यही प्रार्थना करूँगी गुरुपा, ये बहुत वक़्त रहा है मेरा यहाँ पे। मैं ये कहूँगी देखो मैंने यहाँ रोटी खाई, मैं जी, मैंने साँसें ली, अच्छे पल भी थे, आज दिक्कतें आ रही हैं। और क्या पता हमारी कौन-सी अरदास है जो भगवान ने सुन ली तो मेरा जाना हो रहा है, क्या पता सारी लाइफ यही लिखी होती। तो मैं तो ये कहूँगी जो भी पल बीते उसके लिए मैं इनके लिए भी प्रार्थना करूँगी। भगवान इन्हें सद्बुद्धि दे, ठीक है? और अपने धर्म को समझने की ताकत दे। भगवान ने धर्म हर तरीके से, हर रूप में दुनिया के हर इंसान को दिया है। कितने धर्म उसने बनाए वो उसकी मर्ज़ी। हमें लगता है 4 धर्म हैं, ऐसे-ऐसे गिन लेते हैं हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। लेकिन आप अगर दुनिया में घूमने जाओगे ना वाक़ई तो आपको धर्म तब दिखेंगे। नोमैड्स को देखिए आप फ़ॉरेन कंट्री में और यहाँ जंगलों में कितने अलग-अलग लोग हैं, उनके विचित्र तरीके के अंदर उनकी आस्थाएँ विचित्र हैं। लेकिन मैंने देखा है जो सच्चा है वो डिवाइन है, डिविनिटी है। जो अपने धर्म को सच्चे से मान रहा है, वो डिविनिटी से जुड़ रहा है, वो गुरुजी की संगत है, बात खत्म। इतना मैं सीख पाई हूँ। गुरुजी की जो बड़े मंदिर है वो एक ऐसा धाम है, और किसी भी धर्म का इंसान आ जाए, वो अपनी अगर वो डिवाइन है और प्योर सोल है, वो अपनी चीज़ों से जुड़ जाएगा, वो उसे वहाँ दर्शन देंगी और वो उनसे कनेक्ट हो जाएगा। और मेरे ख्याल से एक सफल प्योर सोल जब वो इंसानी शरीर में सफल होता है, तो वो इस जगह पहुँचेगा ही पहुँचेगा। आप अंदाज़ा लगाओ, क्योंकि वो कनेक्ट होगा और सही राह पकड़ेगा। गुरुजी के धाम पे जाने वाला कभी गलत राह नहीं चल सकता। पूरी तरीके से सही चलेगा तभी उसे ब्लिस होने का जो है फीलिंग आएगी। और मैं तो यही कहना चाहूँगी अपना यकीन रखो, गुरुजी सब कुछ देख रहे होते हैं। लेकिन एक इंसान एक कर्म योग से बना होता है, बंधा हुआ होता है, उसे अपने कर्म अपने ऊपर फेस करने पड़ेंगे। जो मैंने देखा है, मुझे पता नहीं मुझसे तो बहुत गलतियाँ हो रही हैं। गुरुजी अगर ये कह सकते हैं अगर वो 10% मेरे ऊपर थी, ना मालूम मेरा क्या होता गुरुजी ने बाकी के लिए। और पता नहीं, हाँ, हमारे गुरु हमें सपोर्ट करने खड़े हैं ना, तो हम पे कष्ट कितने भी आए हमें लगे हम हार गए, लेकिन एक दिन वो हमें खड़ा कर देते हैं। आज मैं यही कहना चाहूँगी कि कोई भी संगत है, गुरुजी से कनेक्शन बनाओ। और मैं मुझे बाकियों का नहीं पता, लेकिन देखो सेल्फ क्रिटिकल फेज़ में भी इंसान को नहीं जाना चाहिए कि अपने आप को ही गलत समझ रहा है। लेकिन जब भी आप अकेले बैठे ध्यान साधना करें, तो गुरुजी से यही सवाल पूछेंगे, गुरुजी दूसरा भी गलत हो सकता है, मैं भी। तो मैं अपनी कमियों पे काम करता हूँ। दुनिया कहते नहीं है आप अपने अंदर काम करो, अपने अंदर झाँको सब कुछ वहीं मिल जाएगा। लेकिन मैं ये यही चीज़ कहना चाहूँगी, आप अपनी कमियों पे भी देखो तो दूसरे की कमियाँ भी देखो। उस अकॉर्डिंग गुरुजी से गाइडेंस माँगो, गुरुजी क्या बेस्ट मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। क्योंकि उससे क्या होगा, हम सेल्फ क्रिटिकली होते रहेंगे और दूसरा इससे फ़ायदा उठा के चला जाएगा। हमको अपने पार्ट की भी देखनी है, हमें दूसरे के पार्ट की भी देखनी है। हमें ये भी देखना है कि हम यहाँ कहते नहीं अत्याचार करना पाप है तो सहना भी पाप है। उसका बैलेंस बनाएं। उसका बैलेंस आप गुरुजी से मांगो, बनता है। और यही मांगो लाइफ में कि लाइफ इतनी सही रास्ते चले कि हम अच्छा करें बिंदास। बुरा सोचने का, चालाकी करने का ऐसा मन ही ना करे। क्योंकि मैं ये कहती हूँ गुरुजी की रहमत रहेगी तो ऐसा इतना टेंशन किस चीज़ का लेना ही नहीं पड़ेगा मुझे। ये तो बहुत बड़े काम है। हाँ, मैं पैसों के लिए भी थोड़ा टाइट चल रही हूँ, लेकिन मेरी कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है जो गुरुजी ने पूरी ना की हो। मेरी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। मैं करोड़-करोड़ शुक्र अदा करती हूँ ऐसे फरिश्ते का, जो इंसानी शरीर में आया। लोग उन्हें भगवान भी कहते हैं। भगवान का अंश है, क्या है? मैं इंसान हूँ, मेरी औकात नहीं है नापने की कि वो कौन है। मैं ये कह सकती हूँ कि रब ने कहते नहीं भगवान एक ताकत है, एक नूर है, एक शक्ति है। जैसे हमको जो ज्योतिर्लिंग में एक ज्योति समाई, तो वो जो ज्योति है, जो वो रोशनी है,
वो है भगवान। और गुरुजी कितने मतलब एक इंसानी शरीर लेके कितना बड़ा काम हुआ है, कितनी डिवाइन पावर हम लोगों को मिली जिनका हम चेहरा देख सकते हैं, वरना हम आँख मीचे तो हमें महसूस होता है ये चीज़ें, लेकिन वो एक इंसानी चेहरा लेकर के हम लोगों को सही रास्ते चला रहे हैं। असल मायने में परम गुरु हैं। मैं उनका अंदाज़ा नहीं लगा सकती, ना मैं उनको कुछ भी कमेंट नहीं कर सकती, वो कौन है, क्या है। जिसकी जैसे कनेक्टिविटी जुड़ती है, वो खुद ही अपने आप उनको नाम दे। लेकिन मैं यही चाहूँगी कि वो हमारी इतनी तकलीफ़ें लेते हैं, मेरी कुछ प्रार्थना में दम हो, अगर भगवान सुनता हो, तो गुरुपा की आत्मा जो है, जो हम लोग के लिए इतनी पीड़ा उठाती है, उसको आराम मिले, सुकून मिले। और मेरे बच्चों की कहते नहीं है, मेरे बच्चे नेक राह चलें। हमेशा कहते नहीं है, अपनी पूजाओं में, अपने लफ्ज़ों में गुरु जी के लिए ऐसा कुछ मांगे, क्योंकि उन्होंने माँ बाप भाई बहन सबके फ़र्ज़ निभाए। कहते नहीं, हम सारी ज़िंदगी भी शुक्र अदा करें वो कम है। और मैं तो ये कहना चाहूँगी कि आँख मीच कर बैठो, देखो क्या कर सकते हैं गुरुपा के लिए, क्योंकि गुरुपा जब देने पर आते हैं ना, तो झोली आपकी छोटी पड़ जाती है। आपको अपनी औकात का एहसास हो जाता है कि मेरी औकात तो 2 पैसे की, मेरी मेरी तो नहीं थी। 2 पैसे की औकात नहीं थी, और उन्होंने मुझे अर्श, वाक़ई जो उन्होंने कहा था फर्श से अर्श पे, वाक़ई उन्होंने फर्श और अर्श तक जाने का रास्ता भी समझा दिया, दिखा भी दिया। और मैं अपने आप को महसूस भी कर रही हूँ कि मुझे मेरी हैसियत से, मेरी इच्छा से और मेरी सोच समझ से भी ऊपर उन्होंने मुझे रखा है। मेरी गलतियों को वो ऐसे छुपाते हैं जिस क्या वो बाप भी ना छुपाता। मतलब मुझे नहीं पता मुझे रब ने क्या भेजा है मेरे लिए, तश्तरी में रख के जो मैं गुरु जी के दर्शन लिए, कि सीधी परिस्तान से कुछ आया है, कहाँ से आया है, स्वर्ग लोक के हैं, कहाँ के हैं, जो ये आई। और मुझे ऐसी राहत मिली है कि ना मालूम गुरबा नहीं होते तो मैं अंदर से टूट के कब की गल के ख़त्म हो गई होती, और मुझे कोई बीमारी लगी होती है सोचते सोचते कि मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। कोई माफ़ी करना करे, अगर गुरुपा उसके कनेक्शन में आ गए हैं, तो उसके बच्चे तो किस तरीके से ब्लेस है। हाँ, गुरुपा नसीहत करते हैं गलती की, लेकिन उनका समझाने का इतना सुंदर तरीका है कि आपकी आत्मा ही प्योर हो जाएगी, वो गलती आप दोबारा करना ही नहीं चाहोगे। उनका समझाने का ऐसा तरीका है। गुरुपा मुझे माफ़ करे कहीं मैं गलत हूँ। रब सबके घर में सुकून रखे, खुशियाँ रखे। जय गुरु। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, शुक्राना साथ संगत जी। मेरा यह दूसरा शुक्राना सत्संग है गुरुपा के श्री चरणों में। कोटि कोटि प्रणाम सारे साथ संगत जी को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा के मैसेज आ रहे हैं कि उड़िए तो अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, तेरी ब्लेसिंग रुकी हुई है। तो संगत जी, गुरुपा मुझे काफ़ी सारे सत्संग ब्लैक मैजिक से संबंधित सुनवा रहे हैं, और अभी मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब है। मेरी जो लेफ्ट साइड के शोल्डर है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पेन है, दर्द है, जैसे कोई मुझे सुई चुभो रहा है। संगत जी, इतना ज़्यादा पेन है जो मुझे सहन भी नहीं हो रहा है। पर शुक्राना गुरुपा का कि वो मेरे बहुत बड़े कष्ट को छोटे में काट रहे हैं, और जो दर्द मुझे हो रहा है उसे सहने की शक्ति भी गुरुपा दे रहे हैं। संगत जी, मैं इस ब्लैक मैजिक से बहुत परेशान हूँ। संगत जी, ज़िंदगी में मेरे रब का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है समस्याएं तो ज़िंदगी का सुख दुख चलते रहेगा, पर मेरे ऊपर सबसे बड़ी कृपा मेरे गुरुपा की है कि मैं मेरे शिव महादेव के श्री चरणों में हूँ। इसके लिए मैं गुरुपा का अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, संगत जी, अभी 2 दिन पहले ही गुरुपा का मैसेज आया था और सत्संग में भी सुनवाया कि कुड़िए तेरे अभी 2-3 दिन भारी रहेंगे। तो संगत जी, सच में इतने भारी कि मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। पहले मुझ पे बार बार मारन क्रिया की जा रही है, जिसकी वजह से मेरे सर में सूजन आ गई थी और नसें बहुत सारी
जो एक साइड की चटक रही थी। संगत जी, आप तो सोच ही सकते हैं अगर हमारे सर में कोई समस्या हो तो हमें कैसे-कैसे भाव आने लगते हैं। पर गुरुपा ने मुझे पूरी तरह से सँभाल के रखा है संगत जी। मुझ पर आने वाली हर विपदा को वो टाल देते हैं, अपने ऊपर ले लेते हैं। ऐसे मेरे मालिक हैं, मेरे गुरुपा हैं जिनका मैं शुकराना नहीं कर सकती। गुरुपा, आपका अनंतम कोटि लाखों लाखों बार, करोड़ों करोड़ों बार आपका शुकराना दात्या, जो आपने मुझे अपने चरणों से लगाया और मुझ पर आने वाले हर कष्ट को टाल रहे हैं। संगत जी, गुरुपा बताते हैं कि जो भी हो रहा है वो सब तेरे कर्म कटवा रहा हूँ मैं। संगत जी, भले ही वो ब्लैक मैजिक से हो रहा है मुझे नहीं पता संगत जी, जो भी है मेरे गुरुपा जिस जो भी मुझ पर और मेरे परिवार पर गलत नज़र रखता है, जो मुझसे ईर्ष्या रखता है, जो जलन भाव रखता है, उन सबको मेरे गुरुपा सद्बुद्धि दे और मेरी ज़िंदगी से उन्हें दूर कर दे संगत जी, यही अरदास करती हूँ। क्योंकि मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। बस एक मेरे गुरुपा है जिनके भरोसे ज़िंदगी मेरी चल रही है। उनकी आस उन पर जो आस मैंने टिका रखी है, बस उसी के भरोसे मेरी ज़िंदगी चल रही है संगत जी। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ इस ब्लैक मैजिक से, बहुत ज़्यादा। और अचानक से सीने में और शोल्डर पर जो दर्द उठा संगत जी, जिसके कारण गुरुपा ने मैं समझ ही नहीं पा रही थी क्योंकि आज से पहले कभी ऐसा हुआ ही नहीं मेरे साथ संगत जी। तो गुरुपा ने भाव दिए, ट्यूशन दिया कि मैं उन्हें पूछूं क्योंकि मैं समझ नहीं पा रही थी संगत जी। तो मैंने पूछा गुरुपा से कि गुरुपा, ये मेरी शारीरिक बीमारी है या फिर ब्लैक मैजिक है? तो गुरुपा ने मुझे बताया कि ब्लैक मैजिक है। और फिर ऐसा है तो संगत जी, फिर हमारे मन में आता है कि हम किसी को दिखाएं। हम भूल जाते हैं कि साक्षात महाशिव है तो हमें कहीं और जाने की क्या आवश्यकता है संगत जी। तो मैं भी यही सोचने लगी कि मैं कहाँ जाऊँ, कोई तांत्रिक को दिखाऊं या कोई जो झाड़ फूँक करते हैं उन्हें दिखाऊं जिससे मुझे आराम मिले संगत जी। तो आज सुबह ही मुझे गुरुपा ने दीपा छिपर आंटी के नाम से सत्संग, जो आंटी सत्संग सुनवाती है मैं उनका भी शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी उनकी वाणी के माध्यम से हम तक हम हमारी ब्लेसिंग भेजते हैं और उन्हें इतने प्यारे थॉट देते हैं हमारे लिए जो उनकी ज़ुबान से हम तक पहुँचते हैं, तो मैं उनका भी शुक्राना करती हूँ संगत जी। तो गुरुपा ने मुझे बताया कि मुझे कैसी मौलवी पंडित पास जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं सिर्फ गुरुपा का महामंत्र बोलूं और उसे ही बोलते जाऊं। और गुरुपा ने मुझे एक यह सत्संग भी सुनाया कि ये तेरी दर्द की पीड़ा की आखिरी रात है संगत जी। तो दर्द तो काफ़ी ज़्यादा है, मुझे रोना भी आता है संगत जी, पर मैं बहुत कंट्रोल कर रही हूँ और गुरुपा के भरोसे सब कुछ छोड़ दिया। वही मेरे कर्म कटा रहे हैं, वही मेरे मुझ पर आने वाली हर विपदा को टाल रहे हैं और उसे बहुत कम करके मुझ तक आने दे रहे हैं। मेरे शुक्राना वो मेरे मैं अपने मायके पक्ष से अपनी मामा के लिए, अपने भाई के लिए भी शुक्राना करती हूँ संगत जी गुरुपा का, कि हर पल उनकी वहाँ पर भी काफ़ी भारी मात्रा में ब्लैक मैजिक किया जाता है। मेरा एक ही भाई है और मेरी मम्मी है, भाभी है, सबकी रक्षा मेरे गुरुपा कर रहे हैं। उन सभी की तरफ से गुरुपा का अनंतम शुक्राना। मेरे अंकल जी की तरफ से शुक्राना, उनकी भी हेल्थ ब्लेस की है गुरुपा ने, उनकी हर पल रक्षा करते हैं। उनके जो भी दुश्मन हैं, जो भी जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, उनके काम से उन्हें हटाना चाहते हैं, उनसे भी गुरुपा रक्षा। मतलब क्या कहूँ संगत जी, हर पल अंग संग सहाय हर व्यक्ति के साथ मेरे गुरुपा है। हम हर संगत उनके लिए स्पेशल है। हर मतलब जितने हम हैं उतने रूप हमारे रब ले लेते हैं। हर हम जैसे कितने स्पेशल हैं, हम कितने सौभाग्यशाली हैं संगत जी कि गुरुपा की इतनी मेहर है। मैं क्या कहूँ, बहुत मेहर है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि इतनी कृपा मेरे रब की मुझ पे हुई संगत जी। जो भी ब्लैक मैजिक है वो मेरे गुरुपा ख़त्म कर देंगे, बस मुझे उनका मंत्र जाप करना है। और जपजी साहिब का पाठ गुरुपा ने मुझे बता रखा, 40 दिन तक सुखमनी साहिब का पाठ करने का भी गुरुपा ने कहा है। तो मैं अरदास करती हूँ कि गुरुपा जो आपने मुझे कहा है वो आप ही मुझसे करवाइए, क्योंकि मैं इस ब्लैक मैजिक के कारण काफ़ी नेगेटिव हो जाती हूँ और आलसीपना भर जाता है मुझ में, कुछ करने की इच्छा नहीं होती। तो ये
बस मुझे आप हाथ पकड़ के करवाइएगा गुरुपा, यही अरदास है। संगत जी, मैंने कभी इतना दर्द महसूस नहीं किया जितना ये, तो मैं क्या कहूँ उस इंसान के बारे में, क्यों वो मेरी ज़िंदगी में इतना इंटरेस्ट है, शायद उससे बहुत जेलसी है संगत जी। जो भी है, मुझे 1-2 लोगों के नाम भी गुरुपा ने बताए हैं, इंट्यूशन भी दिया है, पर मैं उन्हें कुछ नहीं कहना चाहती। मेरा रब मेरे साथ है और ये जो भी समस्या है उन सभी समस्याओं का शुक्राना, क्योंकि अगर ये मेरी ज़िंदगी में नहीं आते तो मेरा ये जन्म व्यर्थ चले जाता। मेरा रब मुझे नहीं मिलता, मेरे गुरु महाराज मुझे नहीं मिलते संगत जी। तो मेरे हर दर्द के लिए शुक्राना, मेरी हर आँसू के लिए शुक्राना। मैं क्या कहूँ, हर वो पल जिसमें मैं तड़पी हूँ और मेरा रब मुझे सँभालने आया, वो पल मेरे लिए सबसे ख़ास है, क्योंकि अगर ये नहीं आता और मैं खुश रहती ज़िंदगी में, तो मुझे मेरे रब नहीं मिलते संगत जी, नहीं मिलते। तो सबसे पहले उन सारे दुखों का शुक्राना, और वो सब मेरे कर्मों से आए हैं, और गुरुपा ने उन कर्मों को मेरे नसीब में बदल दिया। मुझे कर्म भी भुगतवा दिए और अभी भी भुगतवा रहे हैं, और मुझे मेरे रब भी मिल गए। 2-2 काम डबल ब्लेसिंग संगत जी, क्या कहूँ सच में। मतलब हमारे कर्म भी कटवा रहे हैं, और उन कर्मों को काटने के लिए हमारा रब, हमारा महाशिव, हमारे गुरुपा बनकर हमारी ज़िंदगी में साक्षात पार ब्रह्म हमारे गुरु है, तो फिर हमें क्या चाहिए संगत जी। बस अब यही अरदास है कि जो सुख हो दुख है, मैं तेरी रज़ा में राज़ी रहूँ मेरे प्रभु। आपके अज्ञानी मूर्ख अधम पापी नीच बेटी हूँ, पता नहीं क्या-क्या कर्म करके आई हूँ, और जो कष्ट मेरे कारण आपको पहुँचे हैं, उन कष्टों के लिए मैं आपसे बारंबार माफ़ी माँगती हूँ। बस इस जीवन में मुझे जैसा आप बनाना चाहते हैं मेरे प्रभु, ऐसा बना दीजिए। जैसा आप मुझे चाहते हैं कि मेरी बेटी ऐसी हो, तो वैसी बना दीजिए। मुझ में कोई सामर्थ्य था है ही नहीं कि मैं अपने आप को बदल पाऊँ। जो भी करना है आपने करना है। आपने ही मेरे अंदर ऐसे भाव लाना है कि मेरा रब मुझे ऐसा बनाना चाहता है, मैं वैसे बनूँ। प्रभु, मेरा यह जीवन व्यर्थ ना जाए। इस जन्म में मैं आपके चरणों में आ जाऊँ। मुझे मरने के बाद आपके ही चरण मिले मेरे प्रभु, और मुझे कोई अफ़सोस ना रहे इस ज़िंदगी में रहकर अब मैं कुछ ना कर पाई प्रभु। तो जो भी ज़िंदगी बची है उसे आप आपके लायक मुझे बना लो, बस यही अरदास है। और सारे साथ संगत जी पर अपनी मेहर बरसाना, सभी की ज़िंदगी में सुख शांति समृद्धि बनने आ रहे, और सबसे पहले सभी के लिए यही अरदास करूँगी संगत जी की सभी को मेरे गुरु का हेल्थ ब्लेस करे, क्योंकि हेल्थ सबसे बड़ी दौलत है हमारे लिए। और मेरे गुरुपा की सबसे बड़ी मेहरबानी, हम हेल्दी रहेंगे तभी तो गुरुपा की कृपा से सत्संग सेवा सिमरन कर पाएंगे। इसीलिए तो गुरुपा हमें पहले हेल्थ ब्लेस करते हैं संगत जी। बहुत बहुत आभार है मेरे मालिक का। इतने प्यारे पूर्ण गुरु मिले हमें, इतने महाशिव मिले हमें। मैं तो कभी कभी अपने आप को मैं अचंभित हो जाती हूँ कि मैं सच में महाशिव मेरे गुरु हैं संगत जी। मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ। पहले मैं बहुत शिकायत करती थी, अब धीरे धीरे करके मैंने अपने गुरुपा से शिकायत करना बंद कर दिया, और गुरुपा ने मुझसे कहा है कि तुम मुझसे कुछ मत मांग, क्योंकि तुझे मांगना नहीं आता। संगत जी, तो सच में मैं बेवकूफ़पने करती रहती हूँ। क्या करें, पुरानी जो भाव है, पुराने जो आदतें हैं हमारी मांगने की, रो रो कर वो हमसे अब धीरे धीरे करके गुरुबा छुटवा रहे हैं, तो उसके लिए शुक्राना। और यह मेरा शुक्राना सत्संग आप ज़रूर शेयर करना संगत जी। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, और मेरे गुरु महाराज, हमारे गुरु महाराज की असीम कृपा आप पर, आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। आपकी ज़िंदगी में सुख शांति समृद्धि आए। आपके बच्चे, आपका पूरा परिवार सभी सुखी स्वस्थ निरोगी काया मिले, और मेरे गुरु महाराज की असीम कृपा मेरे संगत परिवार पर हमेशा बनी रहे, और हर दिन नई नई संगत मेरे रब से जुड़े। हर संगत गुरुपा की मुट्ठी भर संगत बनने के लायक बन पाए, ऐसी कृपा सब पर बनी रहे। यहीं पर मैं अपने सत्संग को वाणी को विराम देती हूँ, और अपने गुरुपा के महामंत्र के साथ अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी जय गुरु जी। शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं।
गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी।